मेरा नाम साहिल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और आज मैं आप लोगों को एक सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे मामाजी के साथ साल 1978 में मुंबई शहर में हुई थी। मेरे मामाजी राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन साल 1978 में सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वह पैसे कमाने के लिए मुंबई शहर चले गए थे। मुंबई शहर में मामाजी अपनी एक बुआ के घर में रहते थे। मामाजी की बुआ का घर मुंबई के अंधेरी इलाके में है। मुंबई जाते ही मामाजी को कपड़े की एक मिल में काम भी मिल गया था। जिस कपड़ा मिल में मामाजी को काम मिला था वहां पर नाइट और डे दोनों शिफ्ट में काम होता था। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, इसलिए मामाजी भी उस कपड़ा मिल में नाइट शिफ्ट में ही काम करने लगे थे। जिस कपड़ा मिल में मामाजी काम करते थे वो उनकी बुआ के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मामाजी घर से कपड़ा मिल का रास्ता आना जाना पैदल ही किया करते थे। कपड़ा मिल में मामाजी की ड्यूटी रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होती थी। मामाजी को उस कपड़ा मिल में काम करते हुए कई महीने बीत गए थे, लेकिन इस दौरान उनके साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई थी। पर साल 1978 के मई महीने की एक रात को मेरे मामाजी के साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई, जिसके बाद वह अपना काम छोड़कर मुंबई शहर से वापस अपने गांव चले गए। दरअसल एक बार रात को जब मेरे मामाजी कपड़ा मिल में अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक रात को 1 बजे उस पूरे कपड़ा मिल की लाइट चली गई। लाइट चले जाने की वजह से कपड़ा मिल की सभी मशीनें बंद पड़ गई थी और वहां का सारा काम भी रुक गया था। फिर जब काफी देर तक लाइट नहीं आई तब कपड़ा मिल के सुपरवाइजर ने रात को 3:30 बजे मिल में काम करने वाले सभी लोगों को छुट्टी दे दी। काम से छुट्टी मिलते ही सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। तब मेरे मामाजी भी पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े। कपड़ा मिल से घर तक जाने में मामाजी को सिर्फ 45 मिनट का समय लगता था। जिस रास्ते से मामाजी घर जाते थे उस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। नॉर्मली मामाजी सुबह के समय उस रास्ते से होकर गुजरते थे, इसलिए उन्हें वहां से गुजरने में कोई डर नहीं लगता था। लेकिन उस रोज मामाजी रात को 3:30 बजे उस रास्ते से होकर जा रहे थे। देर रात होने की वजह से वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था और साथ ही उस समय अंधेरा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए उस समय मामाजी को वहां से गुजरने में थोड़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन घबराहट के बावजूद मामाजी आराम से बीड़ी पीते हुए घर की तरफ जा रहे थे। फिर कुछ देर चलने पर मामाजी को उस रास्ते में पड़ने वाला कब्रिस्तान दिखाई दिया। रात के अंधेरे में वह कब्रिस्तान एकदम सुनसान और बहुत ही डरावना लग रहा था। घर की तरफ जाते हुए मामाजी ने एक नजर उस कब्रिस्तान को देखा और फिर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। फिर कब्रिस्तान से थोड़ा आगे जाते ही मामाजी को टॉयलेट लगने लगी। टॉयलेट लगने पर मामाजी कब्रिस्तान से थोड़ा दूर लगे एक पेड़ पर टॉयलेट करने लगे। टॉयलेट करने के बाद वह फिर से अपने घर की तरफ जाने लगे। जब मामाजी टॉयलेट करके घर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक उनको एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। वह खुशबू किसी बहुत ही अच्छे इत्र या सेंट की खुशबू जैसी थी। उस खुशबू से मामाजी को काफी हैरानी हुई, इसलिए वह इधर उधर देखते हुए पता करने लगे कि आखिर वह खुशबू आ कहां से रही है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी मामाजी को पता नहीं चल पाया कि वह महक कहां से आ रही थी। खैर, फिर उस खुशबू पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मामाजी फिर से अपने घर की तरफ जाने लगे। इसके बाद जैसे ही मामाजी वहां से थोड़ा आगे बढ़े वैसे ही उन्हें अपने सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। सामने से आ रहा वह आदमी बहुत लंबा चौड़ा था और वह सीधा चलते हुए मेरे मामाजी की तरफ ही आ रहा था। उस आदमी को देखकर मामाजी बहुत हैरान रह गए थे, क्योंकि कुछ देर पहले उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक से वह आदमी वहां पर कैसे आ गया, यह बात मामाजी को समझ नहीं आ रही थी। उस बड़े से आदमी को देखकर मामाजी को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन तब भी मामाजी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। फिर कुछ देर बाद ही वह आदमी चलते हुए मामाजी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह आदमी मामाजी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। फिर जब मामाजी ने उस आदमी को पास से देखा तब उन्हें समझ आया कि असल में वह आदमी बहुत ज्यादा बड़ा है। मामा पीजी ने बताया था कि वह आदमी कम से कम 7 फुट लंबा रहा होगा।
और साथ ही वह बहुत तगड़ा तंदुरुस्त भी था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें भी चमकदार सफेद रंग की थी। वह आदमी दिखने में बहुत भयानक था और उसको देखकर मामा जी बहुत ज्यादा डर भी गए थे। उसको देखकर मामा जी डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गए थे। उस समय मामा जी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे और ना ही उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बाहरी शक्ति ने मामा जी को अपने काबू में कर लिया हो। इसके बाद वह भयानक आदमी मामा जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह आदमी बहुत भयानक आवाज निकालते हुए हंस रहा था और हंसते हुए उसने अपना मुंह बहुत बड़ा फैलाया था। उस आदमी ने हंसते हुए अपना मुंह इतना बड़ा फैलाया था कि उसके अंदर मेरे मामा जी का पूरा सर ही चला जाता। उस भयानक आदमी को इस तरह हंसते देखकर मामा जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आज उनकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ देर तक वहां खड़े रहने के बाद अचानक से मामा जी को होश आया और वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागने लगे। मामा जी उस आदमी के बगल से निकलकर अपने घर की तरफ भाग निकले थे। जब बात जान पर आती है तब इंसान के अंदर अचानक एक ही बहुत ताकत आ जाती है। यह बात मामा जी को उस दिन समझ आ गई थी। खैर फिर कुछ दूर तक भागने के बाद जब मामा जी ने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वहां पर कोई भी नहीं है। वह भयानक आदमी अब अपनी जगह से गायब हो चुका था। यह देखकर मामा जी समझ गए कि वह भयानक आदमी कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। इसके बाद मामा जी भागते हुए सीधा अपने घर पर जाकर रुके। घर पहुंचकर मामा जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। उन्होंने अपने साथ हुई इस भयानक घटना के बारे में घर में किसी को नहीं बताया। फिर अगले दिन मामा जी को बहुत तेज बुखार आ गया। काफी इलाज कराने के बाद भी उनका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। फिर जब कई दिनों तक मामा जी की तबीयत ठीक नहीं हुई तब उन्होंने अपने साथ हुई इस भयानक घटना के बारे में अपनी बुआ को भी बता दिया। मामा जी की बात सुनकर उनकी बुआ भी बहुत डर गई थी। फिर बुआ जी ने उन्हें एक मौलवी साहब को दिखाया। फिर मौलवी साहब के पूछने पर मामा जी ने उन्हें कब्रिस्तान के पास एक पेड़ पर टॉयलेट करने वाली बात भी बता दी। मामा जी की यह बात सुनकर मौलवी साहब ने उनसे कहा कि जिस पेड़ पर तुमने पेशाब किया था उस पेड़ पर एक जिन्न रहता है और तुम्हारे उस पेड़ पर पेशाब करने की वजह से ही वह जिन्न तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। वह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम जिंदा बच गए, वरना अगर वह जिन्न चाहता तो कब का तुम्हारी जान ले लेता। इतना बोलने के बाद मौलवी साहब ने मामा जी को पहनने के लिए एक ताबीज दिया। साथ ही मौलवी साहब ने मामा जी से यह भी कहा कि जिस पेड़ पर उन्होंने पेशाब की है उन्हें उस पेड़ की सफाई करनी होगी और उस जिन्न से उनको माफी भी मांगनी होगी। फिर कुछ दिनों बाद मामा जी ने पानी डालकर उस पेड़ की अच्छे से सफाई की और साथ ही उन्होंने उस पेड़ पर रहने वाले जिन्न से माफी भी मांगी। इसके बाद मामा जी बिल्कुल ठीक हो गए और साथ ही वह जिन्न भी उन्हें दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। अपने साथ हुई इस घटना के बाद मामा जी ने दोबारा कभी किसी पेड़ के ऊपर टॉयलेट नहीं की। साथ ही इस घटना के बाद मामा जी मुंबई शहर से वापस राजस्थान अपने गांव लौट गए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।